ये पूरा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। कलचुरी काल में बना ये मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह प्राचीन शिव मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। इसे बनाने वाला शिल्पकार कभी इस मंदिर के गुंबद को पूरा कर ही नहीं पाया। जिस कुंड में वो रोज नहाता था, उसी कुंड में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक अन्य कहानी यह भी है कि जब इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था, तब लगातार 6 महीने तक रात थी। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से प्राचीन शिव मंदिर देखने को मिलते हैं जिन्हें छमासी शिव मंदिर कहा जाता है, अर्थात ऐसे शिव मंदिर जिनका निर्माण 6 महीने वाली अमावस्या की रात में हुआ था। बहुत दिन से बोल रहे थे, बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे, मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, कमेंट्स करके कि भाई मंदिर वाला वीडियो नहीं आ रहा है, मंदिर वाला वीडियो नहीं आ रहा है। कुछ मेरे पर्सनल कारण थे, कुछ गर्मी का प्रकोप था, मंदिरों के वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन आज हम आ चुके हैं मंदिर वाला वीडियो लेकर के आपके अपने यूट्यूब चैनल अचरा छत्तीसगढ़ पे। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं देव बलौदा का प्राचीन शिव जी का मंदिर है। आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर और जानते हैं इस मंदिर के प्राचीन इतिहास को। हमने अभी तक छत्तीसगढ़ और बाहर अन्य राज्यों में बहुत से प्राचीन शिव मंदिर देखे हैं और उनमें से अनेकों छमासी शिव मंदिर हैं। छमासी शिव मंदिर वो शिव मंदिर होते हैं जो एक ही अमावस्या की रात में बने होते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो अमावस्या की रात 6 महीने तक चलती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये सभी छमासी मंदिर हमेशा ही अपूर्ण होते हैं? इन मंदिरों के निर्माण का कुछ न कुछ हिस्सा किसी न किसी कारणवश नहीं पूरा हो पाता। ठीक उसी तरह देव बलौदा के इस प्राचीन शिव मंदिर की भी वैसी ही कहानी है। इस शिव मंदिर का गुंबद भी आज तक अधूरा है, या यूँ कहूँ कि इसे बनाने वाला शिल्पकार इसे कभी पूरा कर ही नहीं पाया। नवरंग मंडप नागर शैली में बना देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर अपने आप में खास है। कलचुरी राजाओं ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया। राजधानी और दुर्ग के बीच भिलाई 3 चरौदा रेल लाइन के किनारे बसे देव बलौदा नामक एक गांव में यह ऐतिहासिक मंदिर अपने साथ कई रहस्यों को छुपाए हुआ है। दोस्तों, देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर तथा इस्पात नगरी भिलाई से लगभग 10 किलोमीटर दूर भिलाई 3 चरौदा के पास स्थित है। भिलाई 3 से गुजरने वाली रेल लाइन के उस पार लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर देव बलौदा नामक एक ग्राम के बीचों बीच यह प्राचीन शिव मंदिर विराजमान है। यहाँ हर साल शिवरात्रि के समय एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में दूर दूर तक फैली हुई है। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर यहाँ आसपास बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ ना कछुआ है बहुत सारा। ये जो कुंड है ना, इसमें मैं बहुत सारे कछुए देख रहा हूँ। ये देखो, एक तो यहीं बैठा है, कितना बड़ा सा है, दिख रहा है, बहुत बड़ा साइज है। और ये बाहर निकल के धूप सेक रहा है। वैसे ही ये कुंड में ना बीच बीच में मुंडी निकालते हैं ये लोग थोड़े थोड़े देर में सांस लेने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए, तो नज़र आते हैं। एकदम से तो ऐसे नज़र नहीं आते, और मेरे ख्याल से मछली वगैरह भी होगी, पर फ़िलहाल तो कछुए ही दिख रहे हैं। ये मस्त धूप सेक रहा है आराम से यहाँ पे बैठ के, कोई टेंशन नहीं है इसको। हल्का हल्का अब शाम होने लगी, 4 बज रहा है, धूप से थोड़ा छाँव वाला टाइम हो रहा है। मस्त अपना बाहर निकल के
एकदम मज़े से बैठा हुआ है। वहाँ देखो पानी के अंदर और दिख रहा है, दिखा? कोई पलटी मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पानी थोड़ा सा हल्का हरापन है पानी में, इसलिए बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है। मंदिर का जो प्रतिबिंब है देखो पानी में कितना खूबसूरत दिख रहा है। जो कुंड है इसके पानी में मंदिर का पूरा प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत बेहतरीन। ऊपर मंदिर है, और नीचे उसका पूरा प्रतिबिंब बन रहा है। यह शिव मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कलचुरी कालीन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। यह रंग में भूरा तथा आकार में बेलनाकार है। देव बलौदा का यह छमासी शिव मंदिर आश्चर्यों एवं रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर की बनावट काफी भव्य है व मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी काफी उत्कृष्ट और आश्चर्यजनक है। मंदिर की दीवारों पर नाना प्रकार के देवी देवताओं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, रामायण के प्रसंगों को बखूबी दीवारों पर उकेरा गया है। मंदिर का निर्माण ऊंची जगती पर किया गया है तथा बड़े बड़े पत्थरों के बरामदे में इस मंदिर को बनाया गया है। मंदिर का गर्भगृह जमीन से नीचे की तरफ है, जिसे सीढ़ियों के सहारे उतरा जाता है। मंदिर के अंदर माता पार्वती, भगवान जगन्नाथ समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रवेश द्वार के ठीक समीप भगवान श्री गणेश की 2 भव्य प्रतिमा बनी हुई है। मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने भगवान शिव का सवारी नंदी विराजमान है। वैसे इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा एक अन्य प्रवेश द्वार है जिससे कुंड तक पहुंचा जाता है। मंदिर के ही समीप बने इस कुंड में ऐसा माना जाता है कि एक गुप्त रास्ता है जो सीधे छत्तीसगढ़ के आरंग जिले में निकलता है। दोस्तों, इसी कुंड के समीप एक पुराना पीपल का पेड़ है जो अपने नीचे बहुत सी प्राचीन खंडित प्रतिमाओं को शरण दिए हुए है। वैसे दोस्तों, यह कुंड एक अन्य कारण से भी बहुत ही खास है। ऐसा कहते हैं कि गर्मी के दिनों में भी इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है और इसी कुंड के जल से यहाँ आने वाले भक्तगण भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भक्तों की माने तो इस पवित्र कुंड के जल से स्नान करने मात्र से ही सभी रोगों का नाश हो जाता है। घर की शुद्धि के लिए भी इस जल का छिड़काव किया जाता है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि इस मंदिर का निर्माण 6 मासी रात में करवाया गया था। 6 महीने के बाद जब दिन हो गया तो इस मंदिर का निर्माण जितना हो पाया था उतना ही हुआ और उसके बाद इस मंदिर के निर्माण को बंद करा दिया गया। इसीलिए इस मंदिर का गुंबद कभी नहीं बन पाया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार इस मंदिर को निर्माण करने वाला शिल्पकार इस मंदिर के निर्माण में इतना व्यस्त था कि उसे अपने कपड़े पहनने तक का होश नहीं रहता था। मंदिर का निर्माण करते करते धीरे धीरे वह पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गया। रोज उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। एक दिन किसी कारणवश उसकी पत्नी उसके लिए खाना नहीं ला पाई। ऐसे में उसकी बहन को उसके लिए खाना लाना पड़ा। जब उसकी बहन यहाँ आई और उसने अपने भैया को निर्वस्त्र देखा तो मारे शर्म के उसके भैया ने अर्थात इस मंदिर के शिल्पकार ने मंदिर के ऊपर से कुंड में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। जब इस मंदिर के शिल्पकार ने अपनी बहन के सामने लज्जावश अपनी जान दे दी तो उसकी बहन को बहुत दुख हुआ और उसकी बहन को लगा कि मेरे भैया ने मेरे कारण अपनी जान दी है, इसलिए मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। और उसकी बहन ने भी इसी कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। और इस तरह इस मंदिर के गुंबद के निर्माण का कार्य अधूरा ही रह गया।
वहीं एक अन्य किंवदंती भी है जो इसी किंवदंती का एक सुधरा हुआ वर्जन मान सकते हैं। उसके अनुसार इस मंदिर का शिल्पकार रोज इस मंदिर के निर्माण के लिए आता था और पहले कुंड में स्नान करता था और उसके बाद निर्वस्त्र होकर इस मंदिर के निर्माण कार्य में लग जाता था। रोज उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती थी। एक दिन किसी कारणवश उसकी पत्नी उसके लिए खाना नहीं ला पाई, तो उसकी बहन को उसके लिए खाना लाना पड़ा। और इसके आगे की कहानी ठीक उसी तरह है जैसे इसके पहले वाली कहानी में था कि अपने भाई को निर्वस्त्र देखकर भाई बहन दोनों ने ही इस कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, अलग अलग लोक कथाओं में अलग अलग किंवदंतियाँ जरूर हैं, लेकिन एक बात शाश्वत है कि इस मंदिर के गुंबद का निर्माण कभी नहीं हो सका। और यही बात इस मंदिर को हमारे प्राचीन लोक कथाओं में और छत्तीसगढ़ की लोक मान्यताओं में बहुत ही खास बनाती है। मंदिर के कुंड के बारे में कहा जाता है कि इस कुंड के अंदर 2 कुएं हैं, जिनमें एक कुआं का संबंध सीधा पाताल लोक से है, जिसमें निरंतर जल की धारा प्रवाहित होती रहती है, और दूसरे कुएं के अंदर एक गुप्त सुरंग बनी हुई है जो सीधे आरंग में जाकर निकलती है। शिल्पकार इसी सुरंग के मार्ग के अंदर ही अंदर आरंग पहुंचा और श्रापवश आरंग में पत्थर बनकर रह गया। शिव भक्ति से ओतप्रोत इस ग्राम में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। सावन सोमवारी में शिव जी को जल अर्पण करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। बोल बम के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठता है। यह मंदिर पुरातत्व विभाग द्वारा एक संरक्षित स्मारक है। पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर प्रांगण में गार्डन का निर्माण कराया गया है, जिसमें लोग विश्राम करते हैं। मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर से लोहे के मजबूत एंगल द्वारा संरक्षित किया गया है। दोस्तों, जाते जाते आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दे देता हूं कि अगर आप इस मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस मंदिर का दर्शन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आप इस मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते, या यूँ कहूँ कि इस मंदिर के दर्शन करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल अचरज छत्तीसगढ़ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप हमसे किस तरह के वीडियोज़ की उम्मीद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्दी ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहिए और कोविड-19 संबंधित गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।